तो इस नदी को पार करके नेपाल चालू हो जाता है। ये हाईवे और ये मस्त लोकेशन। तो ये है यहाँ की फेमस दुकान और फेमस मिठाई। तो हमने करा ली पैक, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा था कि भाई मिठाई लेके आना लोहाघाट से, क्योंकि पहाड़ की मिठाई यहाँ की बहुत फेमस है। तो अब लेते हैं विदा और चलते हैं और मिलते हैं सीधे बाइक पे राइड पे। तो अभी टाइम हो गया है 7:30 और मैं निकल लिया लोहाघाट से। तो देखते हैं कितना देर में पहुंचता हूं मैं खटीमा, क्योंकि यहाँ से 130 किलोमीटर बाइक चलानी है मेरे को अभी फ़िलहाल। उसके बाद फिर 370 और चलानी है। तो मैं 2 दिन यहाँ पे रहा तो एकदम मस्त रहा, एकदम हल्की हल्की सर्दी, रजाई ओढ़ के सोता था। और 3-4 जगह लोकेशन बहुत अच्छी थी। एक एवट माउंट गया था और एक आपके देवी द्वारका मंदिर और बाणासुर का किला। तो यहाँ पे एक बहुत शानदार मंदिर है नदी के किनारे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वहाँ पे जाके शाम को दर्शन करिए। तो जैसे हमारे यहाँ पे प्रसाद में लड्डू मिलते हैं, यहाँ पे मिलते थे बेलपत्र, फूल और पत्तियाँ प्रसाद में, उसको अस्क बोलते हैं। ये मंदिर है, सीधा जाके यहाँ से सीधा सीधा चढ़ के, और इधर से है 9 किलोमीटर मायावती का आश्रम। तो उसको भी देखना था पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं देख पाया। ये नदी बह रही है यहाँ से नीचे से छोटी सी, तो यहीं पे एक मंदिर था। तो यहाँ से जाते हैं मायावती, गाड़ी आई है जो। तो बहुत ही कमाल का आश्रम है पर मैं नहीं गया पाया। नेक्स्ट टाइम है मायावती। चंपावत में आपके चंपावत में लड़कों ने बताया था कि चाय के बागान हैं और देवी का मंदिर है, तो वहाँ भी नहीं जा पाया। तो अब तो मैं सीधा निकल रहा हूँ टनकपुर के लिए और मैं रुकूँगा खटीमा 130 किलोमीटर बाद, क्योंकि पहाड़ पे चलना है 100 किलोमीटर, तो करीब 90-100 किलोमीटर। तो अपनी राइड 7:30 बजे से स्टार्ट हुई है और देखते हैं कब पहुंचते हैं टनकपुर या फिर खटीमा। तो मैं बहुत खुश था जब मैं आया था कि पहाड़ों पे बाइक चलानी है, पहाड़ों पे बाइक चलानी है, क्योंकि मैंने पहाड़ पे कभी बाइक नहीं चलाई थी। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मैंने बाइक चलाई थी 25-30 किलोमीटर की स्पीड में, फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होती गई। तो जो हाईवे है ये पिथौरागढ़ वाला हाईवे, तो बहुत शानदार बना हुआ है। पर बारिश में कहीं कहीं लैंडस्लाइड होने के कारण पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है, तो आधी रोड कभी ख़त्म हो जाती है या फिर आधी रोड खिसक जाती है। तो कहीं कहीं ऐसा मिला मेरे को, तो बहुत मज़ा आया चलाने में। तो पहाड़ों पर बाइक चलाना बहुत ख़तरनाक भी है। जैसे ये गाड़ी आई तो आप अपनी लेन में चलाइए, सुरक्षित रहोगे। और दूसरी बात कि आपका ध्यान सिर्फ सड़क पर होना चाहिए, ना कि नज़ारे देखने पर। मेरे साथ ऐसा हुआ 2-3 बार कि मैं सड़क के सहारे चल रहा हूँ तो देखे पहाड़, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, तो मेरा ध्यान सड़क से हट के उनको देखने में लग गया था 2-3 बार। तो एक्सीडेंट होने से बाल बचा। तो ये ख़तरा रहता है पहाड़ों पे। जो नए नए ड्राइवर हैं तो वो अपनी लाइन में चलाएं और सीधा सड़क पे नज़र रखें, ना कि जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली जो कि उनको आकर्षित करती है अपनी ओर देखने के लिए। तो ये मेरा पहला अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। तो बाइक चलाने का थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा पहाड़ों पे चलाने का। तो बहुत ही सुंदर रहा ट्रिप मेरी, बहुत ही अच्छी रही, बहुत शानदार रही। और अच्छा हुआ कि बारिश नहीं पड़ी यहाँ पे, नहीं तो बारिश में बहुत लैंडस्लाइड बहुत होते हैं। बहुत कम बारिश मिली। जो चमोली साइड में बारिश हो रही है वहाँ ज़्यादा हो रही है। तो सड़क अच्छी, बाइक अच्छी और हम भी अच्छे, बहुत ही सेफली से चल रहे हैं, बहुत
मस्त आराम से मज़े ले लेके चल रहे हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी बढ़ गया बाइक चलाने का पहाड़ों पे। तो मेरे फ्रेंड का आ गया था फ़ोन, तो उसने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरे फ़ोटो, तो बोल रहा कहाँ भाई। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई पहले तो, फिर उससे आराम से बात करी कि भाई उत्तराखंड हूँ, आ रहा हूँ। तो मेरे को हो गया 1 घंटा चलते चलते, थोड़े रेस्ट लेना ज़रूरी है। कहीं चाय की अच्छी शॉप मिलेगी, नज़ारे अच्छे होंगे तो वहाँ रुकूँगा आराम से। तो इधर से गया था जब बारिश थी हल्की हल्की, तो यहाँ पे कीचड़ थी बहुत सारी, फिसलन थी। एक बार बाइक स्किड भी हुई थी, स्लिप हुई थी मेरी। अब बिल्कुल मौसम शानदार, धूप निकली है और रोड की कंडीशन आप देख सकते हो, बहुत अच्छी रोड है। तो गवर्नमेंट ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि रोड्स यहाँ पे बहुत अच्छी बनाई हुई हैं और शानदार तरीके से मज़ा आ रहा है रोड में चलाने में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से पहाड़ गिरे रहते हैं साइड में, और जो झरने हैं वो सड़क पे आके पानी कीचड़ हो जाती है तो बाइक स्लिप करती है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। तो आगे बस लैंडस्लाइड नहीं मिले, क्योंकि बारिश तो है नहीं, मुश्किल मिलेगा, रास्ता खुला मिलेगा। तो सुबह से तो बारिश हुई नहीं। जब मैं उधर से आया था तो यहाँ पे गिरा था पहाड़, तो दो जेसीबी लग रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल रास्ता खोल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा पहाड़ का मलबा हटा दिया गया है। आगे से आ रहा है ट्रक, मैंने हॉर्न दिया पर नहीं रुका, वो साइड से बच के, चलो बाल बाल बचे। तो ये दिक्कत होती है सिंगल रोड में। उसने हॉर्न सुन के भी रोका नहीं, बड़ी गाड़ी है क्यों रोकेगा भाई, हमको ही रोकनी पड़ेगी। तो चंपावत से निकलने के बाद ये जगह पड़ती है स्वाला, और यहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया है। तो यहाँ पे पहाड़ कभी भी गिर सकते हैं, ख़तरनाक इलाका है ये स्वाला। तो यहाँ पे जेसीबी हर टाइम रहती है। जब भी आया था, पहले आया था तो 20 मिनट ख़राब हुए थे यहाँ पे मेरे। पर जगह लोकेशन A1 है, सामने है नदी, लोकेशन अच्छी लगती है और ख़तरा भी है। तो पहले जब मैं आया था तो लाइन लग गई थी ट्रकों की, बसों की, यहाँ पे 20 मिनट ख़राब हुए थे मेरे। वो तो गनीमत समझो बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से पहाड़ खिसके नहीं हैं। अगर पहाड़ बारिश होती तो पहाड़ खिसके मिलते यहाँ से। यहाँ रास्ता ब्लॉक हमेशा ही रहता है। तो आपको दिखाता हूँ नज़ारे, शानदार A1, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ आ रही थी झरने की आवाज़, तो पानी गिर रहा है ऊपर से बहुत ज़ोर से। तो मैंने पी थी चाय यहाँ पे, और ये झरना हल्का हल्का सा। तो पहले मैं यहाँ रुका था, ऊपर पहाड़ पे काम चल रही थी जेसीबी। तो अभी हम निकलते हैं, यहाँ नहीं पीएंगे चाय, हम पियेंगे आगे चाय। बंदर बहुत सारे, तो सड़कों पे बहुत से होते हैं जो केला चना वगैरह डाल देते हैं इनको। तो प्लीज़ सड़कों पे नहीं डालें, क्योंकि वाहन चलते रहते हैं, बहुत से बंदर कुत्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो सड़क से हट के गाड़ी रोक के दूसरी साइड, पहाड़ की साइड में डालें, क्योंकि इनकी भी जान ज़रूरी है इनकी भी। तो कभी कभी देख के दिल खुश हो जाता है, जैसे ये क्या नज़ारा है, देखो सड़क A1, और क्या सुंदर नज़ारा है। सामने नदी, पहाड़। तो नदी आपको नहीं दिखेगी, हल्की हल्की मेरे को दिख रही है, और क्योंकि कैमरे में नहीं आती, दूर की चीज़ बहुत कम आती है। तो एकदम शानदार लोकेशन, दिल खुश हो गया देख के। तो कभी कभी ऐसी होती है, लोकेशन अच्छी होती है, कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है, पहाड़ टूट के गिर जाता है, 20-20 मिनट जाम में खड़ा रहना पड़ता है। तो ये है पहाड़ों का जीवन कठिन है पहाड़ों का, बस घूमने लायक है, रहने लायक नहीं है। मेरा ये अनुभव रहा कि आप अगर रहोगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे। घूमने लायक हैं, बहुत ही कठिन जीवन है पहाड़ियों का। तो मेरा खुद का अनुभव ये रहा, बहुत कष्ट में रहते हैं, ऊपर पहाड़ से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, लोकेशन एक नंबर।
तो पास में नदी बह रही है, तो आगे है चाय की शॉप, तो यहाँ बैठ के पीते हैं चाय और मैं आपको दिखाता हूँ नदी। पानी तो कम है, लोकेशन बहुत अच्छी है, इस वजह से मैंने यहाँ गाड़ी रोकी अपनी और पीते हैं चाय और जगह दिखाता हूँ आपको कैसी है। तो भाई साहब मस्त लोकेशन है, नदी बह रही है बहुत मस्त, ये देखो। ये तो कम है, बारिश नहीं पड़ी इस वजह से उत्तराखंड में धीरे धीरे बह रही है। ये हाईवे और ये मस्त लोकेशन। तो हमने पी ली चाय। चाय में काली मिर्च या फिर अदरक आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों पर पड़ती है ठंड, तो ठंड की वजह से यहाँ पे चाय में अदरक और काली मिर्च ज़रूर डालते हैं। तो वहाँ पे वो बकरी खा रही थी तम्बाकू, तो मैंने पहले वीडियो बनाया, फिर उसको बताया भाई बकरी आपकी तम्बाकू खा रही है, तो उसने बस बकरी को भगाया। और देखो ये वो नदी है जो वहाँ से चली आ रही थी, तो आगे है पुल, तो ये नदी नीचे धीरे धीरे करके जा रही है। तो पहले जब मैं रुका था यहाँ पे वीडियोग्राफी की थी थोड़ी बहुत, अब सीधा निकल लेंगे क्योंकि टाइम अब नहीं है, एक बार देख लिए नज़ारे, अब निकलते हैं सीधा। अच्छा हुआ बारिश नहीं है, नहीं तो कीच बहुत हो जाती है यहाँ पे, फिसलन, तो रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, पहले उनको निकलने दो वाहन को। तो अब निकलते हैं, 2-4 वाहन और आ रहे हैं अभी, ट्रक वगैरह, तो उनका वेट करते हैं, पहले वो निकल जाएं बस, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। तो यहाँ पे यही है, अगर रास्ता सिंगल है तो आप बड़े वाहन को जगह दीजिए, उसके बाद आप निकलिए। तो बहुत कठिन जीवन है मेरे हिसाब से यहाँ पहाड़ का और पहाड़ियों का भी। जिनकी नौकरी है वो समतल पे चले जाते हैं और पहाड़ पर रहना बहुत मुश्किल है। मैं गया था पहाड़ पे, स्कूल था उसमें गया था, तो बच्चे ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ के आए थे बहुत ऊंचाई पे, फिर वापस नीचे गए थे। तो ये पुल जो कि बहुत अच्छा शानदार है, कोई साथ का हो तो हम वीडियो बनाते, पर मैं सीधा निकल लूँगा क्योंकि मैं सिंगल आया था सोलो राइड में। तो निकलते हैं सीधे पुल क्रॉस करते हुए। जगह अच्छी है, घूमने लायक है, पर रहने लायक नहीं है। पहाड़ कीच हो रही है, बारिश के दिनों में तो और पंगा हो जाता है। सर्दियों में इधर बर्फ़ गिरती है, तो मेरा प्रोग्राम है सर्दियों में आने का, तो बर्फ़ देखने का। तो अभी रोड का काम चल रहा है, वैसे हाईवे बन चुका है पूरा, पर कहीं कहीं रोड ख़राब है। तो बहुत मस्त लोकेशन है, एकदम A1। चलते हैं फिर। तो लगा देता हूँ यहाँ से, मस्त लोकेशन है। देखो लोकेशन देखो क्या मस्त है, नदी, और वो मैं इधर से आया था, वो बहुत मस्त लग रहे हैं। दिख रही है नदी, दिख रही है, ये देखो। तो इस नदी को पार करके नेपाल चालू हो जाता है शायद। ये है लोकेशन, बहुत मस्त।
अरे लगता है। तो अभी मैं आ गया समतल पे, पहाड़ से उतर के। ये है टनकपुर और यहाँ से रास्ता जाता है पूर्णागिरि के एक रास्ता पर। पूर्णागिरि मंदिर बंद है अभी, तो इस वजह से मैं मंदिर नहीं गया। मैं आया था दर्शन करने के लिए, पर यहाँ पे सारे मंदिर बंद हैं पूर्णागिरि के। पूर्णागिरि और भी जो मंदिर हैं आसपास के, तो अधिकतर बंद हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा तो आपको मैं पूर्णागिरि के दर्शन ज़रूर कराऊँगा, क्योंकि पूर्णागिरि का मंदिर का दर्शन करने के बाद नेपाल में भैरव बाबा के मंदिर जाना पड़ता है, तो वहाँ नेपाल में एंट्री बंद कर रखी है। इस वजह से पूर्णागिरि भी मंदिर बंद कर रखा है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, टनकपुर का। तो यहाँ से 20-30 किलोमीटर और है खटीमा, तो वहाँ पे मैं आज रुकूँगा, फिर वहाँ से चलूँगा। रुक के अपने दोस्त को मिठाई देनी है, जिसको मैं ऊपर पहाड़ से लाया था, फेमस मिठाई यहाँ की। तो दोस्त को मिठाई देने के बाद अब मैं हूँ पीलीभीत रोड पे। तो यहाँ पे सिंगल रोड है, कहीं कहीं गड्ढे हैं, तो मैं निकल लिया अपने राजस्थान के लिए। तो ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है कि हाँ धूप है, तो पता लगता है कि पेड़ की छाँव के नीचे गड्ढा है बहुत बड़ा। तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो बाइक चल रही थी स्पीड पे और गड्ढे आ गए एकदम, तो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को लगी ज़रूरत, हाँ राइडिंग जैकेट ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे टाइम पे राइडिंग जैकेट अगर आप गिरते हो तो सेफ्टी रखती है। और ये कभी कभी कुत्ते, गाय, बकरी, बंदर सड़क पे आ जाते हैं, तो इनसे भी बहुत ख़तरा रहता है। तो इस वजह से अगर कुत्ते मिलते हैं तो धीरे कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पैर पे पकड़ते हैं सीधे। बहुत बार पकड़े हैं मेरा पैर। तो ऐसा कुछ रहता है सिंगल रोड पे। हाईवे पे आपको कुछ नहीं होता, हाईवे पे आराम से बैठे रहो और चलते रहो। पर सिंगल रोड पे गड्ढे गुड्ढे और बस ट्रैफिक बहुत कम है यहाँ पे। तो दोस्तों हम पहुँच गए कचला घाट। तो ये गंगा जी बह रही है पूरी, और मौसम मस्त हो रहा है एकदम शानदार, और गंगा जी पूरे बहाव के साथ। तो पहले मैं रुका था, फ़ोटोग्राफ़ी की थी, वीडियोग्राफ़ी की थी, पर इस बार नहीं रुकना है, सीधा डायरेक्ट चलना है। तो एक बार मैंने बदायूं पे चाय नाश्ता किया था, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं लिया। अब आगे जाके रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। 3 घंटे मेरे को हो गए लगातार बाइक चलाते चलाते। तो मैं सोच रहा था गंगा जी पार करके ही कहीं रुकूँगा। तो बहुत शानदार नज़ारा है, दिल खुश हो जाता है जब आप पार करते हो। पूरे बहाव के साथ गंगा जी चारों तरफ दिखती है। और मैं आ चुका हूँ 2-3 बार यहाँ पे। तो गर्मियों में बहुत पानी बहुत कम रहता है, तो आप आराम से नहा सकते हो, जबकि बारिश में नहाना डेंजर है। मैं सोचा था नहा के जाऊँगा, पर इतना तेज़ बहाव है कि पता नहीं कब पैर के नीचे से मिट्टी निकल जाती है, आपको पता नहीं लगता आप कब डूब जाओ। तो हमने कर ली क्रॉस, और लोकेशन A1, हरियाली हरियाली पूरी चारों तरफ। बारिश में ये रहता है आनंद। तो थोड़ी देर रुक के हमने किया चाय नाश्ता, फिर उसके बाद मैं निकल लिया। और ये है कासगंज हाथरस रोड। तो ये रोड भी शानदार है। रोड प्रॉब्लम आई थी पीलीभीत से खटीमा तक, वहाँ थे गड्ढे गड्ढे, पर पीलीभीत से अब तक रोड हाथरस तक A1 मिली है। बहुत अच्छी शानदार रोड है, पर सिंगल रोड है, ख़तरा बना रहता है कभी कभी गाय भैंस का, कुत्ते का। और ट्रैफिक तो बहुत ही कम है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। आप चले ही चलो मीटर खींच के, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जर्नी अभी तक तो बढ़िया रही है, अच्छी रही है, शानदार रही। और लगातार मेरे को 7 घंटे 7.5 घंटे हो चुके हैं बाइक चलाते। टनकपुर से खटीमा रुका था मैं, खटीमा के बाद मैंने चलाई है 7 घंटे लगातार बाइक। तो चले ही जा रहे हैं अभी तक। तो अपनी हो जाती है भरतपुर में एंट्री, और मौसम मस्त, अब तक बारिश नहीं मिली है। तो भरतपुर में घुसते ही दिल खुश हो गया। तो मुझे भरतपुर में आने की खुशी बता नहीं सकता कितनी अच्छी लग रही है। तो पहाड़ों को छोड़ के सीधा भरतपुर राजस्थान, अपने कुमेर गेट चौराया। तो मैंने बीच में कैमरा कर लिया था बंद, क्योंकि बैटरी का इशू रहता है। तो भाई साहब बड़ी खुशी मिली, बहुत दिन 10 दिन रहा मैं, तो 10 दिन बाद अब भरतपुर आ रहा हूँ। तो दिल खुश हो गया घर आके।
तो सबसे अच्छी जगह अगर कोई पूछे तो भरतपुर ही है और कुछ नहीं है। अपनी जगह शानदार है, कोई इशू नहीं, सिटी अपनी भरतपुर। तो बस घूमने के मतलब से ही पहाड़ अच्छे हैं, नहीं तो रहने के मतलब से तो भरतपुर ही अच्छा है। तो मैं आ गया था 12:30 बजे भरतपुर में, क्योंकि मैं बीच में रुक गया था खटीमा। तो फिर आके रेस्ट किया, खाना पीना खा के सो गया था, फिर वीडियो एडिट की, अब जाके फ्री हुआ हूँ। तो भाई साहब घर पे आके जितनी खुशी मिलती है ना उतनी कहीं नहीं। तो मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, पहाड़ों पे बाइक चलाई और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा बाइक चलाने का। तो मैंने 500 किलोमीटर बाइक चलाई एक दिन में। तो लगातार बाइक 3-4 घंटे लगातार खींच के भी रखी। तो अनुभव ये रहा कि हाँ, राइडिंग जैकेट ज़रूरी है गड्ढे गुड्डी में। तो आपकी 100 सीसी से कम गाड़ी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, आप चलाते हो 80, 90, 100, 120, तो आपको राइडिंग गियर की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं राइडिंग शूज की ज़रूरत थी। नेपाल गया था तो वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग थी, बहुत ज़्यादा शूज गीले हो गए थे मेरे। तो नेपाल में एंट्री अपनी कुछ अच्छी नहीं रही, वहाँ पे उसने कम दिया, 1 किलोमीटर अंदर 2 किलोमीटर अंदर गए थे बस। तो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको पूरा नेपाल दिखाऊंगा अगर एंट्री होती है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरी उत्तराखंड सीरीज कैसी रही, नेपाल थोड़ा बहुत दिखाया मैंने तो वो भी कैसा रहा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तो का प्लान ये है 1-2 दिन रेस्ट करके फिर वीडियो चालू अपने। तो अपनी बाइक की सर्विस भी करानी है, क्योंकि मेरे को हो गए 1600 किलोमीटर आने जाने में, थोड़ा बहुत और ज़्यादा ही होंगे, करीब 4000 का पेट्रोल लग गया होगा मेरा। तो मैं रहा 10 दिन, तो मज़ा भी आया और परेशान भी रहा बाइक चला के इतने लंबे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।